नमस्कार। ज्वालामुखी, ये नाम सुनते ही दिमाग में शायद आग और राख उगलते पहाड़ आते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। असल में ये पृथ्वी के सबसे बड़े कलाकार हैं, जो लगातार हमारे प्लैनेट के चेहरे को, उसकी शक्ल को बदलते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं आग्नेय मूर्तिकारों की बनाई इस अद्भुत दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारा ये सफर शुरू होगा जमीन के बहुत नीचे से, पृथ्वी की पपड़ी के अंदर, ये देखने के लिए कि सतह के नीचे आखिर छिपा क्या है। फिर हम ऊपर सतह पर आएंगे और जबरदस्त विस्फोटों को देखेंगे, और आखिर में इन दोनों दुनियाओं की तुलना करके समझेंगे कि ये कैसे मिलकर हमारे ग्रह को वो आकार देते हैं जो आज हम देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी की शक्ति एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें बड़े बड़े लैंडस्केप बनाने की भी ताकत है और उन्हें पूरी तरह से मिटा देने की भी। एक तरफ ये उपजाऊ जमीन बना सकते हैं, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे शहर राख में मिला सकते हैं। मतलब ये एक ही समय में बनाने वाले भी हैं और मिटाने वाले भी हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई एक ही ताकत मतलब ज्वालामुखी ये कैसे कर सकती है कि कहीं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दे और कहीं मीलों तक फैले हुए एकदम सपाट पठार? ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक बात समझ लेते हैं। ये ज्वालामुखी भूआकृति या वोल्केनिक लैंडफॉर्म होता क्या है? सीधे और सरल शब्दों में ये पिघली हुई चट्टान, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जब वो ठंडी होकर जम जाती है तो उससे जो भी शक्ल या स्ट्रक्चर बनता है वही है। ये सतह के ऊपर भी हो सकता है या फिर जमीन में मीलों नीचे छिपा हुआ भी। ठीक है, तो अब हम सतह को छोड़कर नीचे की यात्रा पर निकलते हैं। जमीन के बहुत नीचे, पृथ्वी की पपड़ी के अंदर, जहां ज्वालामुखी की असली कहानी शुरू होती है। इन्हें कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या अंतर्वेधी भू आकृतियां। ये तब बनती हैं जब मैग्मा ऊपर की ओर तो बढ़ता है, लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले ही कहीं बीच में फंस जाता है और वहीं धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है। ये पृथ्वी के वो छिपे हुए आर्किटेक्चर हैं जो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल हैं। इनमें जो सबसे विशाल होते हैं वो हैं बैथोलिथ। जरा कल्पना कीजिए, ये ग्रेनाइट के मानो जमीन के नीचे छुपे हुए महासागर हैं जो पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाओं की नींव बनाते हैं। हम इन्हें देखता भी पाते हैं जब लाखों सालों तक हवा और पानी ऊपर की चट्टानों को धीरे धीरे हटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुरातत्वविद किसी दबे हुए खजाने को धीरे धीरे खोज निकालता है। अब जरा लैकोलिथ की कल्पना कीजिए। ये एक बहुत बड़े जमीन के नीचे उगे मशरूम जैसा है। ये तब बनता है जब गाढ़ा चिपचिपा मैग्मा ऊपर की चट्टानों को धक्का देकर एक गुंबद तो बना देता है, लेकिन सतह को तोड़कर बाहर निकलने में नाकामयाब रहता है। और फिर आते हैं फैकोलिथ। ये लहरदार होते हैं, जैसे कोई जमीन के नीचे जमी हुई नदी हो। ये तब बनते हैं जब मैग्मा पहले से मुड़ी हुई चट्टानों की परतों के बीच की खाली जगह में भर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक सैंडविच की परतों के बीच मक्खन भरते हैं। अब दो और दिलचस्प स्ट्रक्चर्स हैं, सिल और डाइक। इनमें अंतर बहुत ही आसान है। अगर मैग्मा चट्टान की परतों के बीच मतलब हॉरिजॉन्टली एक चादर की तरह फैलता है तो वो सिल है, लेकिन अगर वो परतों को काटते हुए एक दीवार की तरह सीधा ऊपर जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। बस इतना ही फर्क है। चलिए अब उस छिपी हुई दुनिया को पीछे छोड़कर सतह पर आते हैं, जहां ज्वालामुखी अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां हमें आग और महिमा का असली तमाशा देखने को मिलता है। इन्हें कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। जब मैग्मा सतह पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और बस इसी लावा के ठंडा होने और जमने से वो सारी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम और आप आमतौर पर ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। ये वो शो है जो सतह पर होता है, सबके सामने। एक जरूरी बात यह है कि सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। ये सब लावा के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे हवाई के शीर्ष ज्वालामुखी शांत होते हैं क्योंकि उनका लावा शहद की तरह पतला और बहने वाला होता है। वहीं माउंट फूजी जैसे समग्र ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं क्योंकि उनका लावा टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा होता है, जो गैसों को अंदर फंसा लेता है और फिर एक बड़े धमाके के साथ फटता है। ज्वालामुखियों के अलावा भी कई दिलचस्प चीजें बनती हैं। कभी कभी एक बहुत बड़े विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा ढह जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे काल्डेरा कहते हैं। या फिर कई बार पतले लावा की विशाल नदियां बहकर मीलों तक फैल जाती हैं और लावा पठार बनाती हैं, जैसे भारत का दक्कन का पठार।
और हाँ, ये सारी जमीनी गर्मी पानी को भी गर्म करती है, जिससे हमें गर्म झरने और गीजर जैसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो हमने पृथ्वी के भीतर की छिपी हुई दुनिया और सतह पर की नाटकीय दुनिया दोनों को देख लिया है। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर आखिर हैं क्या। यहाँ जो मुख्य अंतर है वो ये है, अंतर्वेधी संरचनाएं सतह के नीचे बनती हैं। वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जिससे उनके क्रिस्टल बड़े बड़े बनते हैं। इसके उलट बहिर्वेधी संरचनाएं सतह पर बनती हैं और बहुत तेजी से ठंडी होती हैं, जिससे उनके क्रिस्टल छोटे होते हैं। तो एक छिपा हुआ है, दूसरा दिखाई देता है। एक धीमी गति से बनता है, दूसरा तेजी से। यही है इन दो दुनियाओं की कहानी। तो जब हम इन हजारों लाखों साल पुरानी संरचनाओं को देखते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी एक जिंदा ग्रह है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारी सतह के नीचे मैग्मा हलचल कर रहा है, दबाव बना रहा है। जरा सोचिए, भविष्य में पृथ्वी के ज्वालामुखी कौन सी नई और अद्भुत आकृतियां गढ़ेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ वक्त ही देगा, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह लगातार हर पल बदल रहा है।